भाई कहते हैं कि मेरी 2 बीवी हैं, क्या मैं उन दोनों बीवियों को एक कमरे के अंदर एक ही बेड के ऊपर लिटाकर हम मिस्री कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अस्सलाम वालेकुम। एक मर्द अपनी 2 बीवियों से एक ही बिस्तर पर और एक ही टाइम में हम बिस्तरी कर सकता है कि नहीं? सुनते हैं उलमा के बयान। एक मसला मेरे सामने आया। वो मसला ये था कि एक भाई कहते हैं कि मेरी 2 बीवी हैं, क्या मैं उन दोनों बीवियों को एक कमरे के अंदर एक ही बेड के ऊपर लिटाकर हम मिस्री कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मैं एक भाई का सवाल था। चंद सवालात ऐसे होते हैं कि जिनको मैं कोशिश करता हूँ कैमरे के सामने आके बयान करूँ मैं, सही, ताकि ताकि लोग इस बेहयाई से दूर हो जाए। देखें, अगर तो ये कहा जाए कि आपकी 2 बीवियां हैं, एक ही रात के अंदर आप दोनों बीवियों से हम मिस्री करना चाहते हैं और हम मिस्री आप अलग अलग तरीके, उसका अलग कमरा है और आपकी दूसरी बीवी का अलग कमरा है। एक बीवी से आपने हम मिस्री यहाँ पर कर ली कमरे में और दूसरी बीवी से आप दूसरे कमरे में जाकर कर ले। उसके लिए आपने एक हम मिस्री की, दूसरी हम मिस्री करने से पहले आप अपनी शर्मगाह को धो ले, गुस्ल कर ले या फिर वजू कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो ठीक है कि एक रात में 2 हम मिस्री की और सुबह उठकर गुस्ल कर लिया, यानी कि एक ही रात में 2-3 दफा बीवियों से हम मिस्री की और ठीक है ये। लेकिन ये बगैरती की बात है, ये बेहयाई की बात है। हया भी कोई चीज का नाम होता है। हया भी किसी चीज का नाम होता है कि एक औरत के सामने दूसरी औरत को बरहना करना, ये कहाँ का उसूल है ये? हाँ, हम मानते हैं, शरीयत मानती है कि आपके लिए मियाँ बीवी एक दूसरे को देखना, जिस्म देखना जरूरी, ठीक है, जायज है। लेकिन 2 औरतें एक दूसरे के जिस्म कैसे देख सकती है? क्या बेहयाई नहीं है? बल्कि ऐसा करना नाजायज है और ऐसे सोच भी नहीं, इंसान को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि एक ही बिस्तर के ऊपर आप दोनों बीवियों को लिटाकर उनसे हम मिस्री कर रहे हैं। ये जायज नहीं है। कोई लड़की शौहर की तरफ से जबरदस्ती तलाक मिलने के बाद खुदकुशी करे, बिल्कुल गुनाहगार होगी। खामन की तलाक देना उसका गुनाह है, तो इसने तो बड़ा गुनाह कर लिया कि खुदकुशी कर ली। बहरहाल बिल्कुल गुनाह है और इतना बड़ी सख्त सजा है कि जैसे खुदकुशी करेगी उसी तरह की मौत क़यामत में भी मिलेगी। मेरी बहू सुस्त है, बच्चों पे तवज्जो नहीं देती, उसको पैसे 6,000-2,000 खर्च का महीना दिया करो, बिल्कुल चुस्त हो जाएगा। मुफ्त काम करते करते तो आदमी सुस्त हो ही जाता है। मेरी बेटी का शौहर करोड़पति है, बेटी को खर्चा रकम जरूरत के मुताबिक नहीं दे। इसीलिए जब आदमी बड़ा होता है ना, दिल का बड़ा हो, पैसों का बड़ा होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। गनी वो है गना गैनल कल्ब, दिल का गनी हो। अगर शौहर की रकम वो खुद उठा ले, खर्चे के लिए उठा सकती है। मैंने बीवी को समझाया है कि देवरों से पर्दा किया करो, तो वो नहीं मानती तो उसको अलग रखें और देवरों को कहें कि उसके घर में ना आए। न माने तो फिर तलाक भी दे सकते हैं। कहते हमारे घर वाले कि जो औरत हज करके आए फिर 40 दिन तक घर में बैठी रहे, बाहर ना निकले, क्यों? को बच्चा पैदा हुआ है कि 40 दिन निफास के गुजार रही है। अजीब मसले घड़ते हैं। मेरा कारोबार बिल्डिंग बनाने का है, परमिशन के लिए रिश्वत देना पड़ती है। अगर वो जुल्मन रिश्वत लेती है, आप पे गुनाह नहीं होगा, लेने वाले पर गुनाह होगा। जमजम में कम हो जाए तो पानी मिला दें। बिल्कुल आसान तरीका ये है कि जब घर जाए कुएं में डाल दें, तो लोग उसी कुएं से पीते रहेंगे। तो ये जमजम का कुआं है, मशहूर भी हो जाएगा, तुम्हारा गुजारा भी बन जाएगा। भावें बनाना तो गुनाह है। अगर दाढ़ी वाली जगह पर या मूंछों वाली जगह पर औरत के बाल निकल आए, वो सफा करा सकती है। बल्कि अब तो लेजर से करा दे, जान छूट गई, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगर एक आदमी की 2 बीवियां हैं, दोनों को एक ही बिस्तर पे इकट्ठे सुलाए, वैसे तो कोई मना नहीं, बीवियां हैं, लेकिन उलमा ने लिखा है कि नाजायज़ है।
کیونکہ کبھی بھی کسی کی اگر کوئی غیرت جاگ پڑی نا تو انشاءاللہ تجھے سوتے ہوئے مار ڈالیں گے۔ صبح کو لوگ اللہ کی رحمت سے جنازہ ہی اٹھائیں گے کہ شہید نساء، عورتوں کا شہید ہو گیا ہے۔ اگر دو بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں، ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کو ایذا پہنچانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔